मित्रों प्रणाम। आध्यात्मिक वाच के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ऐसा तो कोई रास्ता नहीं जहां प्रीत भी हो और पीड़ा भी ना हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, यह तो ज्ञात ही है कि हर मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए काम करता है और ज़रूरतें उसे जगह जगह भटकाती रहती हैं। इच्छाओं का कोई बाजार नहीं होता कि जैसे ही आपने इच्छा की और उससे संतुष्ट हो गए। बाजार तो केवल वस्तुओं के ही होते हैं। भावनात्मक संतुष्टि का कोई बाजार नहीं होता। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है और वह प्रतीक्षा पीड़ादायक होती है। माता पिता अपनी संतानों में उलझे रहते हैं और संतानें अपने प्रेमी प्रेमिकाओं में। न तो कोई संबंध एकदम से टूटता है और न कोई संबंध एकदम से जुड़ता है। संबंध टूटने की प्रक्रिया भी पीड़ादायक होती है और जुड़ने की प्रक्रिया भी पीड़ादायक होती है। माता पिता अपने बच्चों की प्रतीक्षा में हैं और बच्चे अपने प्रेमियों की प्रतीक्षा में। इसलिए प्रीति का वास्ता हमेशा पीड़ा से ही रहता है। दुनिया में लोगों को तरह तरह की प्रीति होती है। किसी को प्रेम से, किसी को धन से, किसी को अपनी आज़ादी से ही प्रीति होती है। प्रीति हमेशा मनुष्य को उलझा कर रखती है। जिस व्यक्ति को जिससे प्रीति होती है वह उसी में ही उलझा रहता है, उसके ही विषय में सोचता रहता है, उसके छोटे छोटे पहलुओं के विषय में चिंतन करता रहता है। यूँ तो प्रीति का विज्ञान अभाव की भूमि पर ही खड़ा होता है। जितना गहरा अभाव होता है उतनी गहरी प्रीति होती है। अभाव में व्यक्ति हर किसी की ओर आसक्ति की नज़रों से देखता है। जिस व्यक्ति के पास धन का अभाव है तो वह धनी व्यक्ति को आसक्ति की नज़रों से देखता है और यौन अतृप्त स्त्री पुरुष एक दूसरे को आसक्ति की नज़र से देखते हैं और एक दूसरे में खोए रहते हैं। इसी तरह जहाँ जिसका अभाव होता है उसी से प्रीति हो जाती है। प्रीति से कोई व्यक्ति मुक्त हो जाए यह तो आसान नहीं होता। जब तक मनुष्य प्यासा है, उसके अंदर लालसा है, तब तक प्रीति से मुक्ति असंभव ही लगती है। किसी व्यक्ति की प्रीति से मुक्ति का अर्थ संपूर्ण संतुष्टि। संतुष्टि के पश्चात ही प्रीति से मुक्ति संभव होती है। अगर आपको किसी से प्रीति है तो वह सुख से अधिक आपको दुख का ही एहसास कराएगी, क्योंकि जिससे प्रीति है वह तो आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। इसलिए उसकी प्रतीक्षा में ही आपका समय गुजरेगा। ऐसा तो कोई रास्ता नहीं दिखाई देता कि प्रीत भी करें और पीड़ा भी ना हो। अगर ऐसा कोई रास्ता है भी तो वह पूर्ण मुक्ति का रास्ता है, पूर्ण तृप्ति का रास्ता है, अध्यात्म का रास्ता है, जहाँ केवल एक तरफा ही प्रेम होता है, जहाँ दूसरे से प्रेम की कोई अपेक्षा नहीं की जाती। यदि आपने किसी को स्वतंत्र कर दिया तो समझो आपकी प्रीति भी समाप्त होकर प्रेम में बदल गई है। प्रेम में तो किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती और प्रीति तो प्रतिदान मांगती है, और जब प्रतिदान नहीं मिलता तो पीड़ा होती है। प्रीति में हमेशा आशा छुपी रहती है। प्रीति के आधार में उम्मीद ही रहती है और प्रीति का सुख और दुख उम्मीदों पर ही निर्भर करता है। यदि उम्मीदें पूरी हो जाती हैं तो थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है और यदि पूरी नहीं होती तो दुख ही मिलता है। अध्यात्म तो यही समझाता है कि प्रीति किसी से ना हो, क्योंकि अध्यात्म पूर्ण संतुष्टि के बाद ही अस्तित्व में आता है। जब आप किसी की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लेते हैं तो प्रीति अपने आप ही समाप्त हो जाती है, और जब तक आप भावनात्मक रूप से किसी पर निर्भर रहते हैं तब तक प्रीति बनी रहती है। मित्रों, अगर हम चिंतन करें तो हमें पता चल जाएगा कि जीवन की प्रीति तो केवल अपनी आवश्यकताओं से ही होती है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है और आगे निकल जाता है और नई आवश्यकताओं की ओर मुड़ जाता है। जिनके माध्यम से जीवन आवश्यकता पूरी करता है वे केवल साधन बनकर ही रह जाते हैं, क्योंकि जीवन की आवश्यकताएं तो हर कुछ वर्षों में बदल जाती हैं और आवश्यकताओं के बदलने के साथ साथ प्रीति भी बदल जाती है। कल किसी से थी तो आज किसी से और कल फिर किसी और से होगी। लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं और मात्र साधन बन करके रह जाते हैं। धन्यवाद।